স্বাধীন না হলে কেমন হতো আজকের বাংলাদেশ, এই বিষয়ের উপর আপনাদের জন্য আমরা একটি ভিডিও বানিয়েছিলাম, যে ভিডিওটিতে অসংখ্য লাইক আর কমেন্ট এসেছিল। অনেকেই বলেছেন ভিডিওটি নতুন প্রজন্মের জন্য অনেক তথ্যবহুল, আবার অনেকেই বলেছেন এটি আমাদের মন গড়া এবং ভিত্তিহীন কথা। আসলে তাদের জন্যই আজকের এই ভিডিওটি। একজন পাকিস্তানির মুখেই শুনুন তিনি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে কি বলে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर तैमूर रहमान और इस वीडियो के अंदर हम इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों बना। इस वीडियो के अंदर हम मुआशी पहलुओं को देखेंगे और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान जो मुआशी इख्तलाफात हैं उन पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। इन पहलुओं को देखने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि आपने गौर किया होगा कि पाकिस्तान के अंदर जब भी हम इस मौजू पर बात करते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों बना, कैसे बना, तो हमारी आदत यह है कि या तो हम इसका कसूरवार इंडिया को ठहरा देते हैं, कहते हैं इंदिरा गांधी की साजिश थी, या कभी कभार सोवियत यूनियन को ठहरा देते हैं, कहते हैं सोवियत यूनियन की साजिश थी, या महज याह्या खान को कह देते हैं कि जी याह्या खान ने गलती की, या कह देते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साजिश थी, या कह देते हैं शेख मुजीबुर रहमान की साजिश थी, या ये भी कह देते हैं इन सब की आपस में मिली भगत थी कि पाकिस्तान टूट जाए। और इसमें कोई शक नहीं कि इनमें से जो मैंने नाम लिए हैं इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनका बद किरदार है, किनका अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अच्छा किरदार है वगैरह। ये नहीं मैं डिबेट कर रहा कि ये सब फरिश्ते थे। मॉडर्नाइजेशन शुरू की तो उसके नतीजे में तबकाती और इलाकाई लाबराबरी फैलनी ही फैलनी थी। मगर दूसरा अहम पहलू ये है कि इस लाबराबरी को कम अज कम रियासती इक़दामात से स्लो डाउन किया जा सकता है, इवन रिवर्स भी किया जा सकता है। ऐसी पॉलिसियां बनाई जा सकती हैं कि जिसके नतीजे में लाहमवारियत को रोका जाए और जो दौलत है उसकी ज़्यादा मुनसिफाना तकसीम की जाए। तो देखने की ज़रूरत यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 1947 से लेकर 1971 तक इन 25 सालों में वो क्या पॉलिसीज़ अपनाई कि जिनके नतीजे में हम समझ सकें कि क्या ये जो लाहमवारियत सरमायादारी निज़ाम के नतीजे में वैसे ही फैलनी थी, उसको कम किया गया या मज़ीद उसको फ़रोग़ दिया गया। आप हैरान होंगे ये सुन के, मगर ये हकीकत है कि पाकिस्तान की हुकूमत उस ज़माने में ये समझती थी कि अगर हम मोनोपोली डेवलप करें, यानी कि चंद लोगों के हाथों के अंदर दौलत को मरकूज कर दें, दौलत का इर्तिकाज़ चंद लोगों के हाथों में हो जाए, तो उसके नतीजे में मुआशी तरक्की तेज हो जाएगी। आइए देखते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के दरमियान वो क्या मुआशी रिश्ता था, और क्या ईस्ट पाकिस्तानी का ये दावा कि वेस्ट पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो हमें लूट रही है, हमारा इस्तेहसाल कर रही, क्या उनका ये दावा दुरुस्त है या गलत। इसके लिए एदादो शुमार हम कोई ऐसे एदादो शुमार इस्तेमाल नहीं कर सकते, ज़ाहिर बात है, जो कि इंडिया ने तैयार करके दिए हों। हम एदादो शुमार वही इस्तेमाल करेंगे जो कि पाकिस्तान की अपनी हुकूमत ने तैयार किए थे। आइए ज़रा पहले चार्ट को देखिए। ये 1947 से चार्ट शुरू होता है और 1953-54 के साल तक चलता है। एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स हैं, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स हैं, यानी अखराजात और आमदनी है। अखराजात को भी आप देख सकते हैं, आमदनी को भी देख सकते हैं। आमदनी से मुराद ये है कि जो टैक्सेस में पैसा जमा हुआ है, और अखराजात से मुराद ये है कि जो हुकूमत ने पैसे खर्च किए हैं। जब आप वेस्ट पाकिस्तान की आमदनी और अखराजात को देखते हैं और देखते हैं कि बैलेंस क्या बनता है, कि अखराजात ज्यादा थे या आमदनी ज्यादा थी, तो आप ये देखते हैं कि 1947, 48, 49, 50, 51, 52 तक हर साल तकरीबन वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो खसारे में चल रही है। इसी तरह जब आप दूसरी तरफ देखते हैं ईस्ट पाकिस्तान की तरफ, तो आपको नजर आता है कि हर साल 1947 से लेके 1953 तक एवरी ईयर ईस्ट पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो खसारे में नहीं चल रही, बल्कि हमेशा उसकी आमदनी ज्यादा है और उसके अखराजात कम है। इससे नतीजा ये अखज़ कर लेना चाहिए कि ऑन द वन हैंड अखराजात वेस्ट पाकिस्तान में ज्यादा हो रहे हैं, खर्चे वहां पे ज्यादा हो रहे हैं, आमदनी कम वहां से इकट्ठी हो रही है, और ईस्ट पाकिस्तान में उलट है, वहां से आमदनी इकट्ठी हो रही है और अखराजात कम हो रहे हैं। इसी से आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि दर हकीकत इस ओवरऑल सिनारियो का रिजल्ट यही हो सकता है कि ईस्ट पाकिस्तान के रिसोर्सेज से वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो इजाफी खर्चा है वो पूरा किया जा रहा था। एक तरफ का खसारा जो है वो दूसरी तरफ के इजाफी आमदनी से मुकम्मल किया जा रहा था। तो जब ईस्ट पाकिस्तानी हमें ये कहते हैं कि जनाब आली हमसे दौलत जो है वो ली जा रही थी,
कम से कम इस चार्ट से उनका यह दावा दुरुस्त साबित होता है। आइए जरा आगे देखते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो स्पेंडिंग है और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो स्पेंडिंग है 1950 से लेके 1970 यानी इस 20 सालों के दौर में जो सबसे अहम तरीन मैं समझता हूं 20 साल है, उस दौर के अंदर जो स्पेंडिंग हो रही है वो उसमें कितना हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान पे और कितना हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान पे। अगेन आप देख सकते हैं कि इस चार्ट की सोर्स है एडवाइजरी पैनल्स फॉर द 4th 5-year प्लान 1970 to 75 जो कि प्लानिंग कमीशन ने खुद शाया किया है। उनके मुताबिक 36.23% पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान में थी और 63.77% पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में थी। अगर हम इन चार्ट्स का एवरेज निकालें यानी 1950 से लेकर 1970 20 सालों की एवरेज निकालें तो जो कुल अखराजात हुकूमत पाकिस्तान ने किए उनमें से 70% से ज्यादा यानी 71.16% एक्सपेंडिचर्स उन्होंने 36.23% ऑफ पॉपुलेशन पे किए और जहां पे 63.77% पॉपुलेशन थी वहां पे उन्होंने सिर्फ 28.84% अखराजात किए। मोटा मोटा अगर मैं बोलूं तो ये कि 70% से ज्यादा अखराजात वेस्ट पाकिस्तान पे किए जा रहे थे जहां सिर्फ 36% लोग थे और 30% से कम अखराजात जो हैं वो ईस्ट पाकिस्तान पे किए जा रहे थे जहां 60% से ज्यादा लोग थे। देखते थे पॉलिटिशियंस देखते थे और वो देखते थे इन चार्ट्स को तो उनको क्या नजर आता था कि वो ज़र मुबादला जो कि ईस्ट पाकिस्तान की जूट प्रोडक्शन से कमाया गया है उसके नतीजे में वेस्ट पाकिस्तान के अंदर मशीनरी लगाई गई है और वेस्ट पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और ईस्ट पाकिस्तान पीछे रह गया है। आगे देखते हैं कि आमदनी के हिसाब से क्या हो रहा है। पहले 1949 से लेके 50 का पीरियड है, फिर 59 से 60 का पीरियड है, फिर 69 से 70 का पीरियड है। पाकिस्तान की कुल एवरेज भी लिखी हुई है, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान की अपनी अपनी एवरेजेस भी लिखी हुई है और फिर ईस्ट और वेस्ट का गैप देखा गया है यानी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में पर कैपिटा जीडीपी में कितना गैप है। रो में आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, इसमें वेस्ट पाकिस्तान माइनस ईस्ट पाकिस्तान का फॉर्मूला लगा के देखा गया है कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा गैप है पर कैपिटा जीडीपी में। आप देख सकते हैं कि 1949 में ये गैप था 51 यानी ये हुआ कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान 51 रुपीस पर कैपिटा का डिफरेंस था। उससे बाद आप 59 में आते हैं, 10 साल बाद ये 88 पे चढ़ जाता है और उसके बाद आप मजीद 10 साल आगे जब जाते हैं तो ये 206 तक चला जाता है। इसका मतलब है पर कैपिटा जीडीपी के अंदर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर फर्क जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। वेस्ट पाकिस्तानीज जो है ऑन एवरेज, इसका ये मतलब नहीं कि गरीब लोग अमीर हो रहे थे, मगर इसका ये जरूर मतलब है कि वेस्ट पाकिस्तान बहसीयत मजमूई अमीर होता चला जा रहा था। 1947 के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर ये असूल अडॉप्ट किया गया कि हम यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन यानी कि हर शहरी को पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन फराहम की जाएगी। ये बहुत बड़ा गोल था, बहुत बड़ा मिशन था और इसके लिए जाहिर बात है बहुत सारे स्कूल लगाने की जरूरत थी और बहुत मेहनत करने की जरूरत थी। अफसोस से कहना पड़ता है कि आज भी हम इसमें कामयाब नहीं हुए। मगर बहरहाल जब आप ईस्ट पाकिस्तान की तरफ नजर उठा के देखेंगे तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ना सिर्फ पर कैपिटा टर्म्स में, ना सिर्फ रिलेटिव टर्म्स में, मगर इवन एब्सोल्यूट टर्म्स में जो नंबर ऑफ स्कूल्स थे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वो बढ़ने के बजाय कम होने शुरू हो गए। ये हैरान कौन डिस्कवरी है क्योंकि पूरी थर्ड वर्ल्ड के अंदर आजादी के बाद जो स्कूल्स वगैरह थे वो बढ़ रहे थे, पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहे थे, मगर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वो बढ़ने के बजाय कम होते हुए नजर आ रहे थे, नॉट ओनली पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मगर इवन इन एब्सोल्यूट नंबर्स। हैरान कौन बात है। आइए कुछ एदादो शुमार को देखते हैं, बल्कि उनको ग्राफ करते हैं ताकि आपको नजर आए कि ये ट्रेंड्स क्या है। आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली लाइन है जो नीचे की तरफ जा रही है ये है टोटल प्राइमरी स्कूल्स इन ईस्ट पाकिस्तान पर 1000 चिल्ड्रन। 1000 बच्चों की बुनियाद पे कितने प्राइमरी स्कूल है और आप देख सकते हैं कि ये नंबर जो है ईस्ट पाकिस्तान का ये गिरता चला जा रहा है और दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान का जो कांटे के अंदर लाइन है उसमें आप नजर आ रहे हैं कि ये बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और आपको नजर ये आ रहा है कि ईस्ट पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं और वेस्ट पाकिस्तान के हालात निस्बतन। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন আর কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন আপনার মতামত। আপনার ছোট্ট একটি লাইক বা কমেন্ট আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান, কেননা এটাই আমাদের পথ চলার অনুপ্রেরণা। বাংলাদেশের ইতিহাস এবং সংস্কৃতিকে আপনাদের সামনে তুলে ধরতেই আমাদের এই প্রচেষ্টা। বিডিটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের এই পথ চলায় আপনিও পাশে থাকুন। আপনাদের ভালোবাসা নিয়েই যেতে চাই অনেক দূর। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। স্টে হ্যাপি, স্টে গুড।